गाइस, आज हम आपको प्राचीन मम्मी के इतिहास के बारे में बताएंगे और ऐसी मम्मी के बारे में भी बताएंगे जिनको शापित मम्मी कहा जाता था, क्योंकि इन मम्मी की आत्माओं को इन पिरामिडों के पास भटकते हुए देखा गया है, जिनकी मृत्यु आज से कई हजार साल पहले हुई थी। अब क्या थी इन मम्मी की कहानी और इनको शापित क्यों बोला जाता था? आपको बता दें, मिस्रवासी आज से करीब 6000 साल पहले से ही इंसान के मरने के बाद उनके शव को एक विचित्र प्रकार का लेप लगाते थे, जिससे कि शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, और फिर उस शव को पट्टी से ढक देते थे, जिसके बाद उसको एक बॉक्स में बंद करके पिरामिड के अंदर रख देते थे। मिस्रवासी शवों को पिरामिड के अंदर क्यों रखते थे? इसका रहस्य क्या था? तो आपको बता दें, प्राचीन समय में मिस्र के लोग अपने जीवन का संबंध तितली के साथ जोड़ते थे। उनका ये मानना था, जिस तरह तितली जन्म के दौरान एक कोकून में निद्रा की अवस्था में रहती है और फिर जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वह एक तितली बन जाती है, उसी प्रकार मिस्रवासी फराओ के मरने के बाद, आपको बता दें, प्राचीन समय में मिस्रवासी राजाओं को फराओ कहते थे, तो फराओ के मरने के बाद उनके शवों को संभाल कर रखते थे और फिर उनके मृत शरीर पर विचित्र प्रकार का केमिकल लगाने के बाद उनके पूरे शरीर को कोकून की तरह कपड़े की पट्टियों से अच्छी तरह ढक देते थे। फिर उस शव को एक बॉक्स में बंद कर देते थे और इस बॉक्स को पिरामिड के अंदर रख देते थे। मिस्र के लोगों का ये मानना था कि इन मम्मी को पिरामिड में सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि पिरामिड एकमात्र ऐसी जगह है जिसके सभी कोण बराबर हैं और एक खास ऊर्जा इस जगह में आसानी से आ सकती है, जो कि इन मम्मी को सुरक्षित रखेगी। आपको बता दें, खास ऊर्जा से मतलब यह था कि इन पिरामिडों के तीनों कोण बराबर होने के कारण सूर्य का प्रकाश इन पिरामिड में आसानी से प्रवेश कर सकेगा, जिससे कि सूर्य का प्रकाश पड़ते ही ये मम्मी जिंदा हो जाएंगी, यानी उनके जो राजा होते थे वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। अब बात यह आती है कि मम्मी को शापित क्यों कहा गया। तो आपको बता दें, मिस्र के राजा तूतनखामेन, जो कि मात्र 9 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे, जो बहुत ही कम उम्र के राजा थे, जिसके कारण मिस्रवासी उस राजा को देवता मानने लगे थे। फिर एक समय ऐसा आया कि उस राजा की मृत्यु हो गई। जिस समय राजा की मृत्यु हुई उस समय राजा मात्र 19 साल के थे। यह राजा गिने चुने राजाओं में से एक थे, जिसको मिस्रवासी अपना देवता मानने लगे थे। फिर मिस्रवासियों ने उसके शरीर को एक खास तरह का केमिकल लगाकर तथा पट्टियों से बांधकर एक बॉक्स में बंद करके खास तरह के पिरामिड में दफना दिया, जिसमें कि मिस्रवासियों को यह विश्वास था कि एक दिन यह राजा फिर से जीवित हो जाएंगे। पर ऐसा होते होते बहुत समय बीत गया। फिर सन 1929 को ब्रिटिश खोजकर्ता हार्वर्ड कार्टर ने इस राजा तूतनखामेन की मम्मी को ढूंढा, जिसमें उन्हें बक्से के अंदर उस राजा का मृत शरीर सड़ा हुआ मिला, जिससे पता चला कि मिस्र जिस रसायन का प्रयोग इन शवों को सुरक्षित रखने के लिए लगाते थे वह सच में बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हजारों सालों से इस शरीर में कोई कीड़े नहीं लगे और उस राजा का शरीर आज से हजारों साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है, जो कि एक सड़ी अवस्था में मिला है। इस मम्मी के बारे में चौंकाने वाली बात और ये है कि जिस किसी ने भी इस मम्मी को छेड़ने की कोशिश की है उसकी मौत एक रहस्यमयी मौत बन गई है। इसी वजह से जब तूतनखामेन राजा का मकबरा ढूंढा गया तो उस समय बहुत से लोग डरे हुए, जिससे कि किसी ने भी उसे छूने की कोशिश नहीं की। वहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि रात के समय इन मम्मी को पिरामिड के आसपास भटकते हुए देखा गया है और बहुत से लोगों ने तो तूतनखामेन राजा की आत्मा को भी रात के समय इन पिरामिड के पास भटकते हुए देखा है। लेकिन ये बातें कितनी सच और कितनी झूठ हैं, इसका आज तक किसी को पता नहीं चला। आपको बता दें कि आज तक इन पिरामिड और मम्मी का रहस्य कोई नहीं सुलझा सका। गाइस, वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी नॉलेज अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।